जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है अभी सुबह 10 बजे से। और हाँ सॉरी, आप लोगों का वेलकम करना तो भूल ही गई। तो आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। तो मैं अभी माधु अशु के लिए यहाँ पे भोग बनाने जा रही हूँ। कि जैसे क्या होता है कि अगर अभी जैसे घर वालों का जो खाना बनता है वो सब बन चुका है, तो अब भोग बना रही हूँ। अगर मुझे जैसे कि सुबह में जल्दी नहीं होती है घर वालों के लिए, तो फिर मैं सबसे पहले ना माधु अशु का बनाती हूँ। वही निष्ठू लेके जाती है और वही मतलब मैं खाती हूँ। मतलब मेरा जो खाना रहता है। और एक हमारी सगी का कमेंट भी था कि आप प्याज लहसुन का खाना बनाती हो कि नहीं बनाती हो, या फिर आप खाती हो कि नहीं खाती हो। तो हमारे घर में प्याज लहसुन भी बनता है और मैं खा भी लेती हूँ। मैं झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे आपको कुछ पता चले या ना चले, क्योंकि आपको मैं दिखाती नहीं हूँ खाते हुए, तो आपको क्या ही पता चलेगा। लेकिन मेरा मन तो जानता है, मेरे भगवान तो जानते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं प्याज लहसुन ओकेजनली खाती हूँ। जैसे क्या है कि जो मेरा जो खाना बनता है, जो मैं बनाती हूँ, जो माधु अशु के लिए बनता है, तो आपने देखा क्वांटिटी कितनी रहती है, उसकी अच्छी खासी क्वांटिटी रहती है। तो फिर अब वो वाला खाना मैं ही सिर्फ खाती हूँ, मैं खाती हूँ, निष्ठू खाती है। तो बस बाकी लोग तो मेरे घर में सब प्याज लहसुन खाते हैं। तो इस चक्कर में मैं यही वाला खाना डेली खाती हूँ। लेकिन कभी कभी जैसे करेला हो गया या कोई चीज़ ऐसी बनी है, तब मैं वो वाला भी खा लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं वो नहीं खाती हूँ। और वैसे भी प्याज लहसुन तामसिक में आता है, जो कि आपके विचारों को दूषित करता है। नॉन वेज में नहीं आता है पहले तो। लेकिन हाँ, जो चीज़ें जिसकी जो गंध होती है, जो मतलब ज़्यादा हार्ड जो इसकी बोल सकते हैं स्मेल होती है, वो भगवान जी को भोग नहीं लगता है। ठीक है, इसीलिए प्याज लहसुन का भोग मतलब बताया गया है। और तामसिक चीज़ों का बिल्कुल भी नहीं लगता है, इसलिए हम भगवान जी को भोग नहीं लगाते हैं। और मैं खा लेती हूँ, क्योंकि ओकेजनली मुझे मजबूरी में खाना ही पड़ जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो खाना बना रही हूँ, भगवान जी को भोग लग रहा है, वो ही मैं खाऊँ। बाकी जो घर में जो बनता है, और मेरा सच बता रही हूँ कि जो होता है ना कि भोग लगाते लगाते बिना प्याज का खाते खाते मुझे बिना प्याज वाला ही खाना पसंद आने लगा है। मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे ऐसे लगता है कि प्रसाद जैसा फील होता है, क्योंकि एक तो अब प्रसादी होती है, जब आप खा रहे होते हो तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। तो मैं ऐसे करके ये खाती हूँ। ठीक है, तो मान सकते हो कभी कभी खाती हूँ, बाकी दिनों तो मैं सिर्फ यही खाती हूँ। और अगर भगवान ने चाहा सबका छूट गया था तो बहुत अच्छी बात है, तो छूट ही जाएगा तो और अच्छी बात। लेकिन हाँ, मैं किसी पे प्रेशर नहीं डालती हूँ कि कोई मेरी वजह से अपने आप को चेंज करे। बस मैं अपने माधु अशु की मतलब वो कह सकते हैं कि मैं माधु अशु की सेवा करती हूँ। तो मैंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है कि मैं सेवा कर रही हूँ, मैं उनके लिए बना रही हूँ, मैं उनकी प्रसादी खुद पा रही हूँ, निष्ठू को खिला रही हूँ। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बाकी लोगों को प्रेशर करके मैं सारी चीज़ें करवाऊँ, वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर अभी मैंने सब्जी बना ली थी, और जो कि मैंने फ्राई करके बनाई है। तो आज का पहला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि यूट्यूब पे आपको कितना टाइम हो गया है और आपको कितना पेमेंट मिल जाता है। और कई लोग तो यूट्यूब पे बताते नहीं है कि कितना मिलता है, और साथ ही साथ आप इतना सारा काम मैनेज करने के साथ साथ यूट्यूब भी संभाल लेती हो। तो ये सब चीज़ें बताओ। तो वैसे तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये प्रॉपर, क्योंकि ये बहुत टॉपिक लंबा है, तो मैं किसी एक अलग सी वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। तो आप लोग कमेंट करना, तो उसके मैं अगर मुझे लगा कि ज़्यादा जैसे कि मतलब बनाना चाहिए, तो मैं अलग से भी बना दूंगी। तो ऐसे ही मैं अभी अभी थोड़ा थोड़ा करके बता देती हूँ कि मुझे है ना कि 7 नवंबर को पूरा 4 साल हो जाएगा। क्योंकि है ना मेरी कुछ गलतियां थी जिसकी वजह से मुझे इतना लंबा टाइम लग गया था, जो कि मैंने कई सारे ब्लॉग में बताया हुआ है। लेकिन अब वो ब्लॉग में बता देती हूँ तो फिर मुझे याद नहीं रहता कि कौन सा ब्लॉग था। तो ऐसे करके मैंने थोड़ा टाइम मुझे ज़्यादा लग गया है। और दूसरी बात रही बात की कि कितना पेमेंट आ जाता है, तो इतना पेमेंट आ जाता है कि मैं मतलब कि कह सकते हैं कि मैं कैसे बताऊँ। एक तो ये रूल के अगेंस्ट चला जाता है, तो मुझे डर लगता है। और आज सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, मान सकते हैं। क्या बताऊं, कोई मुझे आइडिया भी तो नहीं लग रहा है कि मैं किस चीज़ का नाम ले लूं। मतलब इतना मान लो कि मैं अच्छा खासा अपना अर्न कर लेती हूँ कि मुझे किसी से लेना ना पड़े, ऐसे ये मान लो। ठीक है, तो मैं इतना कमा लेती हूँ। तो ऐसे करके ये समझ लो। ठीक है, अगर आप सबसे बड़ी ये है कि अगर आप काम करना चाहते हो, तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि आप सारी चीज़ों को जब आप साइड में रखेंगे, चाहे आपके दुख सुख सब चीज़ अगर आपकी साइड में, तभी आप काम कर पाएंगे। वरना जो हमारी लाइफ स्टाइल होती है, और तो वो तो मतलब हर दिन अप एंड डाउन तो चलता ही रहता है कि कभी कोई कलेश हो गया, कोई कुछ हो गया। मेरा तो सीधा सा नेचर है, मैं तो अपने काम को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस रहती हूँ। अगर महाभारत भी हो जाए तो मैं तो हाथ मुँह धो के फिर से वॉइस ओवर दे देती हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है मैं अपने काम के साथ 100% रहना चाहती हूँ। बाकी चीज़ें ऊपर नीचे देखो, वैसे भी ना कहीं पे अगर मैंने
कोई मेरा कंपनी होती तो भी मैं उसमें 100% देती। तो यूट्यूब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करी है, ठीक है। मैंने जो सपना देखा था वो मैंने अपना साकार किया है। तो मैं इसके लिए कभी भी, आज दिन तक का मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने कभी इसके लिए मतलब कह सकते हैं इग्नोर नहीं किया है कि नहीं मुझे आज काम नहीं करना है, मेरी तबीयत ख़राब है। मुझे 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 लगता है कि मैंने इसके लिए इतना जो सपना देखा था, किस लिए देखा था, इस ये दिन देखने के लिए कि मेरे पास देखो भगवान की कृपा से मेरे हस्बैंड बहुत बढ़िया हैं, अच्छा खासा कमाते हैं, मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। लेकिन मेरा खुद का एक सपना था कि मैं कुछ करूँ, ठीक है। तो बस वही सपना मैंने अपने आप साकार किया। ऐसे हर कोई कर सकता है, बस आप है ना कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे तो ज़रूर सक्सेस मिलेगी। और ठीक है, आज नहीं तो कल मिलेगी। अगर आप मेरी तरह गलती नहीं करोगे तो मेरे से पहले ही मिल जाएगी, ये गारंटी है, ठीक है। तो यूट्यूब पे जो सही से काम करता है वही टिका रहता है। वरना अगर आप जैसे है ना कि, और ये देखो कि सामने वाले का वीडियोस से ये पता चल जाता है कि ये क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर रहा है, इसने क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया है। तो ये सारी चीज़ अगर देखते चले जाओगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि है ना, जब हम अपना ही चीज़ें देखते रहते हैं, हम अपने ही बारे में सोचते रहते हैं, तो ठीक है, तो थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं। बाकी अगर आप थोड़ा सा ध्यान इधर उधर भी देंगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। यूट्यूब पे तो मतलब भरा पड़ा है, ठीक है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि हम मेरे घर में गणेश जी की 4 मूर्तियां हैं, 4 फोटोज हैं, तो हम क्या करें। तो ठीक है, तो 4 आपके यहाँ पे तो 4 मेरे यहाँ पर भी है। पर ऐसे देखो, मेरे पास पीतल की गणेश लक्ष्मी है और मिट्टी की जो मूर्ति आती है जो उसमें पूजा में आती है दिवाली पर, वो भी है, ठीक है। तो मेरे पास भी 4 है। लेकिन क्या है ना कि अब जो चीज़ जैसे मेरे पास और भी भगवान जी की हैं, डबल डबल हो गई हैं, तो जो पहले से आ चुकी हैं, मेरा मन ही नहीं करता उनको मतलब मैं विसर्जन करके आ जाऊं। मुझे ऐसे लगता है कि मैं विसर्जन कर दिया फिर वो कहीं मतलब किसी के पैर से ना पड़े, किसी से मुझे मतलब इतना ज़्यादा वो लगा रहता है। मैं यहाँ तक कि है ना कि जो चीज़ें होती हैं जैसे कि जो हवन सामग्री होती है, मैं उसको भी नहीं विसर्जित करती हूँ। मेरा मन ही नहीं करता है। मुझे ऐसे लगता है किसी पेड़ के नीचे या ज़मीन में मतलब गड्ढा करके या फिर कहीं पर भी। और देखो जो वो होती है ना, जो हम हवन सामग्री होती है, जो मतलब कह सकते हैं जो जिसमें आग ग्यारह लगाते हैं कंडे वगैरह की, वो अगर आप अपने प्लांट में भी डाल देंगे ना तब भी वो अच्छे से बनी रहती है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और रही बात 4 की, तो कोई बात नहीं है, भगवान सब में है। अगर आपको कभी भी लगे ना कोई कह दे कि एक ही मूर्ति होनी चाहिए, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। अगर आपने भरोसा किया है तो हम हर भगवान में, हर मूर्ति में अपने प्रभु को देख सकते हैं। इसलिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास भी 4 हैं, मैं अपने चारों को बराबर ही मानती हूँ। है तो सब एक ही ना। अगर मान के चलो मेरी फोटो कोई बड़ी फ्रेम हो, छोटी फ्रेम हो, मैं तो एक ही हूँ। तो ऐसे करके कोई बात नहीं है, इंसान तो एक ही है ना। भगवान मतलब मेरे कहने का भगवान तो एक ही है ना। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से पूजा करो, कोई बात नहीं है। कोई अगर कहे भी कि मतलब 2 ही रखो, 2 को हटा दो, नहीं, कुछ नहीं करना है, ठीक है। वो एक अलग बात है कि दिवाली पे हम नहीं लेते हैं, तो जो पुरानी होती है उसको विसर्जित कर दिया जाता है। तो आप कोशिश करें कि मिट्टी की लें, इको फ्रेंडली जो आती हैं, उससे क्या है ना कि आराम से विसर्जित भी हो जाती है। आप चाहें तो घर में भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके इन सब बातों का ध्यान रखें, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि मेरे पति मजाक मजाक में ताने मारते हैं। तो देखो क्या होता है, किसी किसी के हस्बैंड की आदत होती है कि उनको मतलब इस तरीके से मजाक करने की, मतलब वो उनको तो मजाक ही लगता है, लेकिन वो उनको नहीं पता रहता है कि बातों बातों में सामने वाले का दिल भी दुख जाता है। ऐसे आदमी के साथ भी नहीं, कई सारी लेडीज भी ऐसी करती हैं कि मतलब बातों के नाम पे ना ताना मार देती है, हंसते हंसते पता ही नहीं चलता, या तो पता नहीं जानबूझ के ऐसा कर लेती हैं। तो ठीक है, अगर आपके पति को भी यही वाली बीमारी हो गई है ना, तो आपका इसका बहुत अच्छा सा इलाज है, बिना कुछ करे ही ऐसा मतलब सोल्यूशन दूंगी तो मतलब तुरंत ही ठीक हो जाएंगे। मतलब अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि क्या है कि मान के चलो कि आपके हस्बैंड को ज़्यादातर जो होता है ना कि उनको ऐसे आदत होती है कि जैसे सपोज करो कि आपके माइको को लेके बात करनी स्टार्ट करती, ठीक है, कि अरे मजाक मजाक में ही कुछ बोल रहे हैं आपके बारे में, आपके घर के बारे में, या फिर है ना आपके पर्सनल कोई चीज़ को लेके बारे में बात करें। तो आप है ना, अगर आपको लगता है कि ये इस चीज़ को लेके ताना मारेंगे, क्योंकि आप साथ में रहते हो तो आपको अच्छे से पता होता है कि सामने वाला कब और क्या बोल सकता है। तो उससे पहले जब वो बोले ना, उससे पहले अपनी बुराई करना स्टार्ट कर दो। मतलब ऐसा कई बार करो, जैसे कि 4 लोग बैठे हों, उन्हीं के सामने जैसे आपको लगे ना कि आप बस मतलब बात शुरू होने वाली है और मेरे पे ही आएगी, तो उनसे पहले ही इतना कॉमेडी के साथ बोलो कि मतलब सामने वाला मतलब हंस दे, कि मतलब वाकई में कि आपको अपनी खुद की बेइज्जती करनी है। कि मतलब 2-3 बार ऐसा करोगी ना बार बार, तो उनको खुद से रियलाइज हो जाएगा और बाकी में वो पूछेंगे आके कि क्या तुमको बुरा लगता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें जब कुछ अच्छा करना होता है तो उससे पहले कुछ बुरा भी करना होना जरूरी है। तो इसलिए जब भी अगर ऐसा कोई
लगे कि मजाक करने वाले हैं, तुरंत ही अपनी बुराई करना स्टार्ट कर दो। या फिर है ना, जैसे कि आपके किसी कोई करीबी है उसके बारे में बोलते हैं या किसी के बारे में, तो उनसे पहले शुरू हो जाओ, मतलब कि अब मैं ही शुरू हो जाती हूँ, आप तो बाद में करना। मतलब ऐसे करोगी ना, धीरे धीरे करके देख लेना, उनको खुद से रियलाइज़ होगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे करके आपका मजाक उड़ाना बंद कर देंगे, क्योंकि जब इंसान सामने वाला समझ जाता है कि ये इफेक्ट हो रहा है और ये वही सारी चीज़ें जो करने लगा है। क्योंकि एक चीज़ और याद रखना कि सामने वाला हो या कोई भी हो, जैसे पति नहीं है, कोई और भी मान लो, ठीक है। अगर मैं जो काम कर रही हूँ, अगर मुझे लगता है कि मैं जो ठीक करती हूँ वो सब ठीक ही है, सेम रिएक्शन सामने की तरफ से जब आता है तो सामने वाला अपने आप ही अपने आप को कंट्रोल करने लगता है। उसको रियलाइज हो जाता है कि मैं जो कर रहा था शायद ये चीज़ गलत थी, ठीक है। जब तक आप सामने वाले को आईना नहीं दिखाओगे तो उसको कैसे पता चलेगा, कि उसको तो पता चल रहा है कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है कि मजाक मजाक में क्या बोले जा रही हूँ। बहुत लोगों की आदत होती है। तो इसलिए ना, इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप है ना, पहले अपने आप को थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ऐसे समझ सकती हो, फिर उसके बाद है ना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम से वो ऐसा कुछ करेंगे नहीं, ठीक है। तो अभी जैसे कि शाम का टाइम हो गया था, तो मैंने यहाँ पे अभी माधवासु को भी मैंने जगा दिया था, और माधवासु अभी जाग गए हैं, तो उनको दूध वगैरह दूंगी जाके। और निष्ठू अभी सो रही है, तो निष्ठू को मैं नहीं जगाऊंगी। झाड़ू वगैरह मेरी लग चुकी है और मैं यहाँ पे थोड़ा सा तैयार हो जाऊंगी। कपड़े मैंने चेंज कर लिए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। क्योंकि अगर सुबह वाले जो कपड़े ना शाम तक पहने रहो, मैं तो पता है अभी इस टाइम में ये हाल हो गया है कि 3 बार कपड़े चेंज कर रही हूँ एक सुबह में। कभी कभी जैसे ऐसे रहता है, काम थोड़ा सा जैसे लगता है कि कम सा है या फिर गर्मी कम है, तब बेशक है ना सुबह से शाम तक एक ही कपड़े पहने रहूं। वरना है ना, ऐसे लग रहा है कि मतलब एक बार मैं सुबह में, फिर दोपहर में, फिर नहा लेती हूँ, मतलब काम वाम करके शाम के टाइम में, जैसे शाम 3-4 बजे पे, और फिर उसके बाद रात को फिर से नहाती हूँ। मतलब 3-3 बार तो नहाना हो जा रहा है। कपड़े धुलने के लिए इतने ज़्यादा हो रहे हैं। एक हमारी सखी का भी कमेंट था कि आप कैसे कपड़े धोते हो हाथ से। सच बता रही हूँ, मुझे मशीन से तो ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाथ से धुल लो फटाफट और धुल जाते हैं। घंटे भर मशीन में लगे रहो, उससे तो अच्छा है ना। या ऑटोमेटिक मशीन होती तब की बात अलग होती है, आपने डाल के छोड़ दिए है ना। और इस तरीके से है ना, जब आपको है ना चेंज करना है बार बार, तो मुझे लगता है कि हाथ से धुलो फटाफट से। और ऊपर से ना, जब धुल ले हो तो गीले भी हो जाते, तो अच्छा भी लगता है। मतलब पानी से तो वैसे भी आजकल इतना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर अभी मैंने बनाई है चाय, क्योंकि आज मेरा कॉफ़ी पीने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैंने कड़क वाली चाय बनाई। और बताइए, चाय मतलब चाय कुछ भी पी लो, कॉफ़ी पियो, कुछ भी पियो, लेकिन चाय की जगह तो कोई नहीं ले सकता। मतलब इतनी बेस्ट चाय लगती है मुझे को कि क्या बताऊँ, वो भी अदरक वाली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैंने चाय बनाई, और अच्छी खासी बॉयल आ जाए, मतलब थोड़ी सी गाढ़ी चाय हो जाए, तब वो चाय मतलब अच्छी लगती है। ऐसी पानी जैसी चाय तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। मतलब चाय भी चाय की तरह होनी चाहिए। तो ऐसी वाली यहाँ पे चाय बन रही है, और वो मतलब बॉयल आ रहा हो तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, तो क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। और अब जैसे बारिश शुरू होगी तो एक आध बार तो चाय पी ली जाएगी। तो यहाँ पर मेरी चाय बन गई है, और अभी मैं 2 लोगों के और क्वेश्चन का आंसर करूंगी, जो कि बहुत लोगों के मतलब ऐसे मतलब वीडियो से रिलेटेड था, उसका मैं आंसर करने वाली हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं लॉन्ग और शॉर्ट वीडियो कैसे क्रिएट करती हूँ। क्योंकि अगर हम लॉन्ग से शॉर्ट निकालते हैं तो उसकी जो पिक्चर क्वालिटी होती है बहुत डाउन हो जाती है, जो कि मतलब देखने में भी इतना अच्छा लगता नहीं है। और तो इसकी वजह से मैं अलग अलग से शूट करती हूँ, वो भी एक ही फोन से करती हूँ। मेरे पास फोन है, बस फोन से ही शूट करती हूँ। तो और बहुत सारे लोगों की कमेंट थी कि एक ही मतलब आप कैसे शूट कर लेते हो, मतलब एक ही। कई लोगों का कमेंट है कि आपके पास 2 फोन है। नहीं, मेरे पास एक ही फोन है। इसी वजह से मैंने जुगाड़ करके दूसरा फोन अरेंज किया है आपको बताने के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा फोन नहीं है। तो मैंने सोचा कि आपको वैसे तो करके तो दिखा नहीं सकती हूँ कि मैं कैसे शूट करती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही बता दिया जाए कि कैसे शूट करते हैं, ठीक है। तो मैंने, ये पापा का पुराना फोन है तो मैंने इससे मैं आपको मतलब करके दिखाऊंगी कि कैसे होता है। अब ये चलता वलता नहीं है, ऐसे ही है, ठीक है। तो मान के चलो ये मेरा फोन है, और इसका फॉर्मेट ऐसा है, ठीक है। लॉन्ग का ऐसा रहता है, शॉर्ट का ऐसा रहता है। तो मैंने लॉन्ग का वीडियो को शूट कर रही हूँ ऐसे करके। अगर मान के चलो, एक मानते हैं कि मैं सब्जी बना रही हूँ, कोई सी आलू की सब्जी बन रही है, तो मैं उसको शूट करना चाहती हूँ। तो मैंने जैसे कि ऐसे बनाया, और ऐसे मैं आधे आलू ऐसे डाले और आधा वहीं पे मतलब इसको सेव कर दिया। मतलब सेव करने का मतलब इसको रोक दिया, पॉज कर दिया। बस इस तरीके से ऐसे घुमाया, ठीक है, ऐसे घुमा दिया। पर आधे जो आलू बचे हुए हैं वो दोबारा से डाल दिए, तो मतलब तो मेरे पास दोनों हो गए। अब बस मुझे क्या होता है कि जब मैं एडिटिंग करती हूँ तब मेरे पास बहुत ज्यादा मुझे टाइम चाहिए होता है, क्योंकि उसी में से ही मैं शॉर्ट को निकालती हूँ। क्योंकि मुझे पता करना होता है कि कहाँ पे मैंने कौन सी चीज डाली है। कभी कभार क्या होता है, मैं सारी चीजों का ही बनाती हूँ शॉर्ट में, लॉन्ग में भी थोड़ा थोड़ा डाल डाल के।
तो उसमें क्या होता है, मुझे बहुत सारे क्लिप्स होते हैं जो ढूँढने पड़ते हैं, तो उसके लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं ऐसे करके दोनों शूट करती हूँ। अब जैसे मैंने कॉम किया ठीक है? इतने में किया ऐसे करके और उसके बाद झट से भाग के गई, फिर मैंने ऐसे घुमाया कैमरा, फिर मैंने ऐसे शूट किया। तो फिर मतलब ऐसे करके बहुत लंबा वीडियो बन जाता है जिसको मैं क्रॉप करती हूँ, फिर आपके पास वो वीडियो पहुँचता है। मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, 5 से 6 घंटे लग जाती है मुझे एडिटिंग करने में, दोनों का मिला के। क्योंकि मुझे यूट्यूब पे भी डालना होता है, फिर इंस्टा और फेसबुक पे भी डालती हूँ, तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन हाँ, मेहनत अगर मेरी लग रही है, उससे मुझे बहुत खुशी इस बात की होती है कि मैं जैसे जो चीज़ें डाल रही हूँ और वो उसकी क्वालिटी अच्छी आ रही है, लोग पसंद कर रहे हैं, तो मेरी मेहनत तो वो मतलब फिर जो होता है ना, जो आप कर रहे हो, तो उसमें थोड़ी खुशी मिलती है कि कोई बात नहीं, मेहनत तो लगी रही है, लेकिन सामने से रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है। तो इसलिए मैं ऐसे करके शूट करती हूँ। और वैसे तो हस्बैंड ने बहुत बार बोल चुके हैं कि एक और फ़ोन ले लो, एक और फ़ोन ले लो। मैं बोली अभी रुक जाओ ऐसे कर करके मैंने थोड़ा-सा मतलब रोक रखा है ऐसे करके, ठीक है? तो ये ऐसे करके आप भी शूट कर सकती हो अगर आप मतलब आपके पास टाइम है। और मेरे पास तो मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे दोनों क्रिएट करना ही होता है, तो फिर मैं सोच समझ के चलती हूँ मेरे मुझे इतना टाइम लगेगा और मैं पहले से ही प्रिपेयर रहूँ कि मुझे इतना सारा शूट करना है, तो ऐसे करके मैं शूट कर लेती हूँ, ठीक है? तो ये तो अगला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी मीनाक्षी जी का। तो उनका कमेंट ये है कि हम कॉन्फिडेंस कैसे फील करें, क्योंकि उनको भी ऐसे थोड़ा-सा ऐसा होता है ना, झिझक लगती है कि सामने अपनी बात को कैसे रखा जाए, तो ठीक है। तो कॉन्फिडेंस ना फील कर पाने के बहुत सारे वो होते हैं कि मतलब क्या कहेंगे उसको, मतलब अब मुझे शब्द ही नहीं मिल रहा है, बताओ मतलब वैसे मैं इतना ज़्यादा बोल लेती हूँ, तो कभी-कभी तो शब्द ही नहीं मिल रहा है। तो अब चलो हँसते नहीं है, बिना मतलब की बात पे बेमतलब की बात पे हँसी आ जाती है, तो ठीक है? तो अब मैं बताती हूँ कि आप किस तरीके से कॉन्फिडेंस फ़ील कर सकते हो, ठीक है? तो ऐसे जैसे कि 2-3 चीज़ों पे ध्यान रखना है कई बारी। अब मैं आपको लेके नहीं कह रही हूँ, कई लोगों को मतलब साथ में लेके चलती हूँ। तो कई लोगों के ऐसा हो जाता है कि उस सेम सिचुएशन होती है कि ऐसे मेरे साथ भी हो रहा है। अगर आप एक होता है अंदर से अच्छा फ़ील करना, कॉन्फिडेंट फ़ील करना, या एक होता है बाहर से करना, ठीक है? जब आप बहुत अच्छे से तैयार होते हो, बहुत अच्छे दिख रहे होते हो लुक्स वाइज़, तो आपको है ना ऐसे लगता है कि मैं आज कितनी सुंदर लग रही हूँ। आप कहीं पे जा रहे होते हो तो आपको है ना एकदम कॉन्फिडेंट फ़ील होता है, अरे आज तो मैं ही दिखाई दे रही हूँ, ठीक है? तो ऐसी वाली फ़ील आती है। और एक होता है कि अंदर से कॉन्फिडेंट फ़ील करना, वो होता है कि हमारे अंदर हमें बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होती है। जब हम किसी के पास बैठते हैं, जब हम कहीं बैठे होते हैं, तो हम इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि अगर कोई सामने वाला किसी के बारे में बात करेगा तो मुझे उस चीज़ की नॉलेज है, मैं फटाफट से आंसर भी कर पाऊँगी। ठीक है? 4 लोगों में बैठने की जो होती है ना पावर, वो सबके अंदर आती नहीं है। तो कभी-कभार अगर ऐसा फ़ील हो दोनों चीज़ों में, अगर लुक्स वाइज़ भी हो रहा है या फिर इंटरनल भी हो रहा है, आपको सारी चीज़ों में ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये मैं बता पाऊँगी कि नहीं बता पाऊँगी। देखो मैं पहले 2 चीज़ें याद रखो। पहली बात तो ये है कि अगर आपको 4 लोगों में बैठ के अपनी बात रखनी नहीं आती है, तो सबसे पहले ये याद रखो वो भी इंसान है और मैं भी इंसान। ठीक है? हर चीज़ की नॉलेज हर किसी को होना पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको अपनी क्षेत्र की चीज़ें पता है, आपको अपनी चीज़ें पता है, तो मुझे मेरी पता है। ठीक है? तो मैं क्यों ही तुमसे डरूँ? ठीक है, पहली बात तो। तो वहाँ पे अगर आप बैठे हो और 4 लोग बात कर रहे हैं, और हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी नॉलेज हमें गेन करना ज़रूरी होता है, जो कि बेसिक नॉलेज होती हैं, जो कि हमेशा ही हमारे आस-पास जो चीज़ जैसे मान के चलो आपके घर में कोई काम चल रहा है, तो काम के बारे में ऐसा नहीं है कि अगर मेरे घर में काम चल रहा है, तो मुझे कोई लेना-देना नहीं है उस चीज़ से। लेना-देना है कि आज इतना चल रहा है, हो सकता है कल को और काम चले कि घर में अब सपोज़ करो फर्नीचर लग रहा है, तो फर्नीचर का रेट क्या है? फर्नीचर में क्या-क्या लगता है? कितने का क्या आता है? ठीक है? कल को ये ना कहे तुम चुपचाप बैठो, तुम्हें क्या पता है? ये कोई शब्द ना कहे आपका, ख़ासकर आपके घर वाले, ठीक है? कॉन्फिडेंट आपको गिराने वाले कोई और नहीं होते, आपके आस-पास के लोग ही होते हैं। तो आप अपने अंदर की नॉलेज को जगाओ और कि ठीक है, मैं सारी चीज़ें तो नहीं सीख पाऊँगी, लेकिन हाँ, मेरे घर से रिलेटेड या लोग क्या बातें करते हैं, मैं उनसे रिलेटेड सारी चीज़ों का ज्ञान रखूँगी। ठीक है? अब दूसरी बात आती है कि अपने बाहरी चीज़ों से कैसे कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो जैसे कि मान के चलो है ना, आप सबसे पहले अपने लुक्स पे ध्यान दो कि मैं अपने जैसे मैं जो पहन रही हूँ, या फिर है ना जो वो सही से मैंने पहना है कि नहीं पहना, मैं सबके बारे में ही बात कर रही हूँ। मैं बार-बार बताती हूँ क्योंकि मुझे बड़ा डर लग जाता है कि कभी-कभार है ना ऐसा थोड़ा-सा एक बार हो चुका है तो मैं भूलती नहीं हूँ वो वाली बात। तो जैसे मान के चलो है ना कि आप है ना, आप क्या चीज़ें पहन रही हो, सबसे बड़ी बात है ना आप अपने आप को निखारो।
कि आपने अच्छे से तैयार हो, अच्छा सा खाना खाओ, अपने लिए टाइम निकालो। आप अपने आप को ऐसे रखो कि मैं फर्स्ट नंबर पे हूँ और मैं अगर ठीक हूँ और मैं अच्छी हूँ, तो बाकी जो मेरे पीछे जो हैं वो भी ठीक रहेंगे। तो इस वजह से अपने आप को अच्छा रखने की कोशिश करो, अपने आप को मतलब टाइम दो और अपनी जैसे आपको जैसे मान के चलो है ना कि अब मैं आपके आपके लिए बता देती हूँ, ठीक है? जैसे आप वीडियोज़ बनाती हो, मैंने आपका वीडियो देखा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपके जो शब्द होते हैं बहुत बढ़िया होते हैं, आप बहुत अच्छे से एक्सप्रेस भी करती हो। लेकिन जो आपका जैसे बोलती हो ना तो थोड़ी-सी दबी आवाज़ होती है। वहीं पर जब आप बोलो ना अब जैसे कि यहीं से प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। अब मेरे वीडियो पहले वाले देखना जो कि जिसमें मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, आपसे भी गई गुज़री मेरी आवाज़ थी, ठीक है? तो अब तो मैं इतना कॉन्फिडेंस से फ़ील करके और इतना बढ़िया-सा बोल लेती हूँ। तो अब जैसे कि मैं यहाँ पे मेरा अगर कोई भी किसी को भी लगे कि मैं वॉइस ओवर में शायद ही कि स्क्रिप्ट मेरी लिखी होती है, तो मैं आपके सामने भी बोलती हूँ, तो सेम ही बोलती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उसमें अलग और इसमें अलग है। तो जैसे कि अब जैसे आपने वॉइस ओवर देना स्टार्ट किया, तो वॉइस ओवर में ही सारी अपना जो वो है ना पावर निकाल दो। इतना इतनी तेज़ और इतनी बुलंद आवाज़ से बोलो कि लोग है ना एकदम ठहर जाएँ कि अरे वाह! मीनाक्षी सखी ने क्या बात करी है। मतलब जो चीज़ें हैं ना धीरे-धीरे करके अब आगे वाला जो वीडियो बनाना है तो इतना बुलंदी के साथ बनाओगे ना कि मतलब उसकी हैबिट सी लग जाए कि अगर मान के चलो मैं जैसे आपको चीज़ें बताती हूँ, फिर मैं लोगों को से मिलती हूँ ना तो मैं ऐसे ही बात कर रही होती हूँ क्योंकि मेरी मेरी जो ये हैबिट में आ गया। मान लीजिए 24 घंटे में मैं पूरा दिन वीडियो को दे रही हूँ तो मेरी ऑब्वियस सी बात है कि मेरी ऐसी आदत पड़ जाएगी। तो ऐसे ही करके धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा और हर किसी महिला को कॉन्फिडेंट फ़ील करना चाहिए अपने अंदर कि वो जगह हो के मैं भी एक इंसान हूँ, मैं सारी चीज़ें सीख सकती हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जब आपके अंदर आएँगी, तो आप किसी से कम नहीं हो। सबसे पहली बात है ये वाला शब्द निकाल दिया करो, मैं किसी से कम हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं अपना ख़्याल रखती हूँ। ये सारी चीज़ें मंत्र लिख लो इसके, ठीक है? कि मैं अपना ख़्याल रखती हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं अपने लिए जीना सीखूँगी और मैं मेरे लिए मेरा जो खाने का मन है मैं वो खाऊँगी और हाँ, बस ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए और सबसे ज़रूरी है कि आपकी मेंटल पीस बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके दिमाग में उल्टी-सीधी बातें नहीं होनी चाहिए और ऐसे करके आप अपने जब ज़िंदगी जीना शुरू करते हो, तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है क्योंकि देखो ये बहुत जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम थोड़ा-सा अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएँ। जब हम नहीं कर पाते हैं, तो लोग सामने वाले हम हमारी भावनाओं को भी नहीं समझ पाते हैं ना कि हमारे अंदर दबी की दबी रह गई ना। तो इसलिए अपनी बातों को रखना सीखें और कहीं पे अगर ना करने का मन करे, तो ना बिल्कुल करें। बस सामने वाले का दिल ना दुखे बस इस बात का ध्यान रखें, ठीक है? तो अगर मेरी कोई भी बात अगर बुरी लग गई हो तो प्लीज़ माइंड मत करना। वैसे मुझे कितना मैं देख ये ओवर ही हो गया मैं कह रही हूँ वैसे बुरा तो नहीं लगेगा, ठीक है? तो अभी अब मैं क्या कह रही थी? आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है और पता है मैंने शाम से ब्लॉग स्टार्ट किया है। शाम से सुबह से ही किया था लेकिन शाम से ही अभी अब मैं जा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर हो सका तो इसमें आरती वगैरह ऐड करूँगी, नहीं तो मैं सीधा कब आपको मतलब कल वाले ब्लॉग में ही मिलूँगी। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे-राधे। जय श्री कृष्ण।